Hello friends, good morning everybody. Myself Avinash Ghusse, and today onwards I am going to teach you our interesting subject, and that is value education. So dear friends, open your value education textbook and go on page number 16. Dear friends, in this video we are going to start our third lesson, and that is finding solutions. At the starting of this lesson, one famous quotation of Bryan Adams is given here, and that is, difficulties are opportunities to better things. They are stepping stones to greater experience. When one door closes, another always opens, as a natural law. It has to balance. by ब्रायन एडम्स. ब्रायन एडम्स एक प्रसिद्ध व्यक्ति के थे जिनका एक कोटेशन यहां पर शुरू में दिया है. क्या कहते हो? डिफिकल्टीज आर अपॉर्चुनिटीज टू बेटर थिंग्स. जो डिफिकल्टीज होती है, डिफिकल्टीज हमारे जीवन में, लाइफ में आएगी, लेकिन डिफिकल्टीज मीन्स स्टॉप नहीं है. हमें वहां पर स्टॉप नहीं होना है. जो हम काम कर रहे हैं वो हमें कंटिन्यूली करना है, क्योंकि डिफिकल्टीज जो आती है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, एक नया चांस रहेगा हमारे लिए. दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू ग्रेटर एक्सपीरियंस. और ज्यादा एक्सपीरियंस लेने के लिए वो हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन होगा, स्टेप होगी. उस पर चल के हम एक नया अनुभव लेंगे. वेन वन डोर क्लोजेस अनदर ऑलवेज ओपन्स, एज नेचुरल लॉ. इट हैज टू बैलेंस. और जब कभी एक दरवाजा बंद होता है हमारे लिए, तो उसी वक्त नेचर के लॉ के हिसाब से दूसरे अन्य दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं. यही निसर्ग का नियम है. वैल्यू लिंक्स फॉर दिस लेसन आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, करेज मीन्स साहस, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, एंड पर्सवियरेंस मीन्स दृढ़ता. These are the value links. Now we will start our main lesson. Time to start. Haven't you heard someone say, that's a big problem, it's beyond me to take it? Or someone else have a say of relief and remark, thank God, it's all over, I have solved the problem. कभी आपने सुना है क्या? कोई कहता है, बाप रे कितना बड़ा प्रॉब्लम था, मैंने जो सॉल्व किया हो. कोई कहता है, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, अच्छा हुआ ये खत्म हुआ और मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया. हम ये कब बोलते हैं? जब कोई बड़ा काम हमसे होता है जो कि होने के लिए डिफिकल्ट होता है. और ऐसा काम जब हमसे होता है, व्हेन वी कंप्लीट दिस टाइप्स ऑफ वर्क, वी ऑलवेज से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. अच्छा हुआ, भगवान ने अच्छा किया कि वो काम हुआ. इस तरह के वर्ड्स हम बोलते हैं. To the school goer, examination are a big problem, and of course the daily homework to complete. जो स्कूल में जाते हैं, स्कूल गोअर्स मीन्स स्टूडेंट्स हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स while going to school. When they go to school, they have to complete their syllabus, they have to study, they have to do homework, daily homework, and tension of examinations. जब कोई स्टूडेंट होता है, उसको क्या डिफिकल्टीज होती है? स्कूल में जाना, हर दिन होमवर्क करना, एग्जाम की प्रिपरेशन करना. इन सब डिफिकल्टीज में से उसे जाना पड़ता है. हालांकि वो डिफिकल्टीज नहीं होती है, लेकिन जब वो स्टूडेंट को वैसा लगता है, यहां पर वो नहीं स्टॉप होता. टू द पेरेंट्स इट्स द राइजिंग प्राइजेस एंड हैविंग टू मैनेज विद इन द बजट. पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम रहती है? पेरेंट्स को बुक्स के जो प्राइस बढ़ रहे हैं, उनको उसके पैसे देने होते हैं. तो जो फैमिली इनकम है, उस इनकम में सब खर्चे मैनेज करके बुक्स लेना, ट्यूशन, स्कूल की फीस, ये सब उनका टेंशन, ये डिफिकल्टीज पेरेंट्स को भी फेस करनी पड़ती है. एवरीवन फेसेस प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ. Not only we but others are also facing these types of problem. हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स खाली हमें ही नहीं है, हर एक को प्रॉब्लम से जाना पड़ता है.
Some of them are overwhelming, particularly when they come upon you suddenly, like an avalanche. Some other problems are general, which almost everyone would be facing in daily life activities. इसके अलावा भी जब हम डेली रूटीन जीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है. सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर. अ बस ब्रेक डाउन जस्ट व्हेन यू आर रशिंग टू कीप एन अपॉइंटमेंट. जब आपको कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, कोई अपॉइंटमेंट आपने ली होती है, डॉक्टर के पास जाना होता है, किसी टीचर को मिलने के लिए जाना होता है, ठीक उसी वक्त बस का ब्रेक डाउन हो जाता है, बस फेल हो जाती है, तब हमें वो डिफिकल्टी है. पावर फेल्यूर व्हेन यू आर immersed in work or a setback in health because of which all your plans go away. कभी कभी कोई इंपॉर्टेंस काम रहता है और ठीक उसी वक्त पावर फेलियर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का. कभी कभी हम कोई काम फिक्स करते हैं और उसी वक्त होता क्या है कि हम बीमार हो जाते हैं और जो हमारा सब प्लानिंग है वो चौपट हो जाता है. These types of difficulties we face in our daily routine life, but difficulties means not full stop for work. It should not be happen in our life. Difficulties will come in our life and also they will go away. One thing we should remember in our life, and that is, what is that? Difficulties are the part of life. Which thing should we learn? Which thing should we understand? That is, difficulties are the पार्ट ऑफ अवर लाइफ. डिफिकल्टीज हमारी लाइफ का एक पार्ट है, बट वी शुड लर्न हाउ टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज. इट शुड बी द आर्ट ऑफ लाइफ. और हमें ये कला सीखनी है कि ये डिफिकल्टीज को कैसे हमें भगाना है, किस तरह से. हमें भागना नहीं है, डिफिकल्टीज को भगाना है. देन हाउएवर one must remember that problems are part of the routine life. If there were no problems, there would be no challenges, and without challenges, the best qualities in persons such as courage, determination, perseverance, tolerance, and the focus on the goal to succeed will never get to be known. अगर ये प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा? हम में कुछ क्वालिटीज जो है वो डेवलप ही नहीं होंगी. Which type of qualities develop in difficulties? And that qualities are courage. Courage means साहस. हमारे पास धैर्य आता है डिफिकल्टीज में जब हम उसको फेस करते हैं. एग्जामिनेशन देने के लिए जब हम जाते हैं तो उस वक्त हमें डर लगा रहता है, पेपर्स कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. लेकिन जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो उस वक्त हमें कौन सी क्वालिटी आ जाती है? क्वालिटी ऑफ करेज, साहस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय. जो बात हमने मन में तय की है वो हम करने की कोशिश करते हैं. दिस इज डिटर्मिनेशन. पर्सवियरेंस मीन्स क्या? दृढ़ता. एक बार मन में डिसाइड करने के बाद वो कंप्लीट करना, ये दृढ़ता है. टॉलरेंस, सहिष्णुता, सहनशीलता. हमें सहन करने की शक्ति आती है जब हम डिफिकल्टीज को फेस करते हैं. और जब हम भागेंगे डिफिकल्टीज को छोड़ के तो ये कोई भी क्वालिटी हम में डेवलप नहीं हो पाएगी. The focus on the goal to succeed will never get to be known. और goal means क्या? What is the exact meaning of goal? The object of person, ambition और effort. हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्दिष्ट है, हमें क्या प्राप्त करना है, हमें क्या लेना है. आप स्टूडेंट हो, यू आर द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8th. तो आपका एम क्या है? 10th अच्छी तरह से पास करना, 12th, उसके बाद आपके मन से आपको जो जॉब है इसके बारे में आप सोचेंगे. तो ये जब आपका एम है, आपका जो गोल है, एम मीन्स क्या? हैव द इंटेंशन ऑफ अचीविंग, कुछ प्राप्त करने का इंटेंशन, प्रेरणा. और जब आप डिफिकल्टीज को फेस करते हो तो करेज, डिटर्मिनेशन, पर्सवियरेंस, टॉलरेंस, इस तरह की क्वालिटीज आप में विकसित होती है. डू यू रिमेंबर द सॉन्ग वी शैल ओवरकम? आपको याद है क्या वो सॉन्ग? हम होंगे कामयाब. आपने भी ये सॉन्ग सुना होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना. इट वॉज द मोस्ट पावरफुल सॉन्ग ऑफ द 20th century विद द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. और ये 20th century का एक पावरफुल एम्पावरिंग सॉन्ग है. क्यों?
It inspired one of the greatest freedom movements in the US history. US means यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आज जो एक विकसित राष्ट्र है जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, उनके हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट में ये एक बहुत ही इंप्रेसिव सॉन्ग साबित हुआ. इट रिफ्लेक्ट्स द ऑप्टिमिज्म of the sections of people in the USA who had been severely discriminated against in many spheres of life and who strove of decades to win the right to equality with everyone else. जिस विकसित अमेरिका को आज हम विकसित मानते हैं, 19th सेंचुरी में उसी अमेरिका की हालत बहुत ही खराब थी. उसमें डिस्क्रिमिनेशन था. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? Make an unjust or prejudicial distinction in the treatment of different categories of people on the ground of race, age, color, etc. In simple language, discrimination means भेदभाव, भेद करना, कम ज्यादा, अच्छा बुरा. तो अमेरिका में क्या डिस्क्रिमिनेशन था? काले गोरे का भेद था. जो गोरे लोग थे वर्ण से, कलर से, उन्हें ज्यादा अधिकार थे, राइट्स थे, वो इलेक्शन लड़ सकते थे. लेकिन वही वहां पर जो ब्लैकिश रेड इंडियंस लोग थे, उन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं थे. तो उन्होंने इक्वेलिटी की मूवमेंट की, समानता की. एंड टुडे क्या हुआ? देयर इज एन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा टू गवर्न द कंट्री. और इक्वेलिटी प्रस्तावित होने के बाद अमेरिका में हम देखते हैं कि लास्ट के पंचवार्षिक में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, जो कि एफ्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, पहले कृष्णवर्णीय प्रेसिडेंट. ये डिफिकल्टीज उन्होंने ओवरकम की, उस पर उन्होंने मात की, उसको उन्होंने साइड में रख दिया. और अमेरिका जैसे देश में जो एफ्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, उनका गवर्नमेंट शुरू हो गया. One should clearly understand that there is no point in fearing problems and that they must be squarely faced. Meeting problems face to face means understanding them clearly, planning how to resolve them and learning from experience. किसी भी काम को छोड़ना नहीं चाहिए. जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए. We should try and try. We should not give up our efforts in midway. इन हाफ वे. हमारे प्रयत्न जो है, हमारी जो कोशिश है, उन्हें हमें कभी भी आधे रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए. अगर आपको कोई एम अचीव करना है, कोई गोल अचीव करना है, आप तब तक उस तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपका जो माइंड है सेट नहीं है. आप अगर सोचेंगे कि हार्ड काम है, डिफिकल्ट है, छोड़ दिया, तो कभी भी आप उस गोल तक, उस अचीवमेंट को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे. विक्ट्री नहीं मिलेगी आपको. और जो कभी अगर फेल्यूर भी आया तो वी गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस फेल्यूर. हमें अनुभव मिलता है, बाद में हम वो गलती नहीं करेंगे. द ट्रू सक्सेस स्टोरीज गिवन इन द लेसन आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ सच एक्सपीरियंसेस. और इसी तरह के एक्सपीरियंसेस का डिस्क्रिप्शन नीचे दो स्टोरी में हमें देखना है. द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट द प्रॉब्लम्स a student face today when on the threshold to a career education. आज हम सब करियर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं. थ्रेशोल्ड मीन्स क्या? उंबरठा, द्वार. सबको करियर की आज चिंता है. तो आज स्टूडेंट को किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, माइंड की उनके क्या पोजीशन है, वो एक फर्स्ट स्टोरी है. नेक्स्ट पेज नंबर 17. The other story is from a true life situation of how even a forsaken woman of meager means can take on the problems in life and succeed. और एक कौन सी वुमन? फॉरसेकन वुमन मीन्स कौन सी होती है? जिसको छोड़ दिया गया है, एक अबला है. उस महिला ने किस तरह से सक्सेस अचीव किया प्रॉब्लम्स पर कंट्रोल करके. यू हैव पॉइंटर्स बिफोर यू दैट direct on how integrity, determination and grit will help you overcome some of the toughest problems in life. और ये दो स्टोरीज आपको बताएंगे कि कितनी भी डिफिकल्ट कंडीशन हो, पोजीशन हो, उस वक्त आप किस तरह से उन्हें फेस कर सकते हो. डियर फ्रेंड्स, these two stories we will see in coming two videos.
Okay, friends, thank you.